इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपने 12th के साथ ड्रॉप किया, 12th के साथ नीट दिया, तो आपको क्या ड्रॉप करना चाहिए। आप रह गए, आपने एक साल ड्रॉप लिया, आपके कुछ नंबर से रहते हैं, आपके ज़्यादा नंबर से रह जाता है नीट इस साल। कुछ नंबर से मतलब आपने 590 580 स्कोर किया और आपके स्टेट में 600 जा रहा है, तो आप को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपने पहला ड्रॉप लिया फिर भी उसको 200 लेस देन 200 300 के आसपास, तो ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप 5-6 साल से ड्रॉप ले रहे हो, इस साल एकदम क्लोज हो, 2-3 नंबर से रह जा रहे हो, तो क्या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसलिए आखिरी तक देखना, काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा इससे। तो पहली बात यह है, अगर आपका स्कोर ऐसा आया है जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे एमबीबीएस अगले साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर मुझे बीएएमएस ले लेना चाहिए, बीडीएस ले लेना चाहिए। तो इसमें मैं आपको आप सभी बच्चों से एक बात पूछूंगा कि अगर आपका ये 12th है, 12th के साथ आपने दिया और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो एंड यू डिटरमिन टू बी अ डॉक्टर, तो आप सब लोग बिना सोचे समझे एक ड्रॉप ले लो। तो ये एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक ड्रॉप बनता है। लेकिन अगर आपने एक ड्रॉप ले लिया है और स्टिल आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो और फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि आप बीडीएस ले लें या बीएमएस ले लें, तो यहां पे भी मैं आपको बोलूंगा दो बातें हैं। एक बात है कि क्या आपने ढंग से प्रिपरेशन की, अपने आप से पूछना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा। ब्लेम ग्लेम गेम नहीं चलेगा कि मेरे कोचिंग ने खराब कर दिया, मैंने तो बहुत अच्छा था, मेरे पेरेंट ने कोचिंग नहीं दिलाई। आपको पूरा साल था, सुकून का साल था और ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं थी कोविड की वजह से। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इससे बढ़िया कोई ईयर हो ही नहीं सकता। तो आपने ड्रॉप किया और स्टिल आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अपने आप से जेन्युइनली पूछिए कि क्या आपने पूरी मेहनत की। इफ आंसर इज रियली यस और फिर भी आप खराब कर पाए हो, तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मे बी आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो, मे बी आपके स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं हो, तो 6वीं से 12वीं तक का असर वो दिखता है प्रिपरेशन। तो इसमें भी अगर 6वीं से 12वीं तक की आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, तो ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको एक साल दिया गया था एंड 1 ईयर इज इनफ। तो मैं इस मामले में बोलूंगा कि जो पहला पॉइंट, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, आपने पूरी ताकत लगाई, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपको 2-3 बातें और सोचनी पड़ेंगी कि कितना डिफरेंस है। सपोज करो आप सिर्फ 200 मार्क्स लेके आ गए, सिर्फ 500 मार्क्स लेके आ गए और आपके स्टेट का कट ऑफ 610 पे जाता है और 200 मार्क्स पे ले गए तो आपके स्टेट का कट ऑफ 600 पे जाता है। बहुत डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंस थोड़ा है, 100 का नंबर का है, 50 नंबर का है, 30 नंबर है, तो आप एक ड्रॉप ले लो, आप आसानी से निकाल दोगे। बट उसके लिए डबल डिटर्मिनेशन। आप ड्रॉप इसलिए नहीं ले रहे हो कि आप कट ऑफ अगले साल निकालो, आप ड्रॉप ले रहे हो कि अगले साल टॉप करो, अगले साल टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक, टॉप 1000 रैंक लेके आओ। तो ये डिटर्मिनेशन अगर अंदर है और कमिटमेंट है पूरे साल की, मैं कई बार ये वर्ड यूज करूंगा, कमिटमेंट है पूरे साल की अपने आप से कि आप पूरा टाइम दोगे, तो ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर लगता है कि यू हैवंट वर्कड प्रॉपरली, आपने लापरवाही की, आपके पास आप सब सिचुएशन था, कोचिंग भी अच्छी थी, आपने ज्वाइन किया ऑनलाइन ऑफलाइन व्हाटएवर, बट आपके पास सारी सिचुएशन अच्छी थी, फिर भी आपने लापरवाही की, जेन्युइनली वो आप अपने आप को बताएंगे, क्योंकि बाकी किसी से नहीं बताएंगे। तो ऐसे केस में मैं बहुत डाउट में हूं कि अब मुझे लगता है कि शायद अगले साल फिर आप ये गलती कर सकते हो, क्योंकि जो इनहेरिएंट नेचर है ना, वो बदलता नहीं जल्दी। हो सकता है 10 दिन के लिए आपके अंदर शौक लगा हो, आपने देखा हो आपके पेरेंट दुखी हैं, तो आप दोबारा मेहनत करने लग जाओ। लेकिन क्या पूरे साल आप मेहनत करोगे, इस पे मुझे सीरियस डाउट है। क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं, वो लगते तो शुरू में बहुत जोश से हैं, मेरे पास आएंगे, नहीं सर अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आदत 10 15 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कभी के बच्चों में 2 महीने के बाद फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल का डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप ड्रॉप करो, नहीं तो आप बीएमएस या बीडीएस कुछ ले लो। तो ये बात एकदम क्लियर कर दी मैंने कि अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया था और आपकी प्रिपरेशन या 12th में थे, तो मैंने बोला ड्रॉप ले लो। अगर आपने एक साल ड्रॉप किया था और आप कुछ नंबर से रह गए तो ड्रॉप एक और ले लो, क्योंकि एमबीबीएस बहुत बड़ी चॉइस है। उसके बाद सारे चॉइसेस बौने हैं उसके आगे। एमबीबीएस इतनी बड़ी चॉइस है कि उसके आगे सारे बौने हैं। एक ओनर है, एक आप कह सकते हो उसके बहुत ही लोअर लेवल पे है। जैसे एक डॉक्टर है, उसके बाद आप क्या बनते हो, नर्सिंग। पैसा हर जगह कमाई हो जाता है नो, जो आप रिस्पेक्ट लेके चले थे वो वहां नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है नर्सिंग खराब है, बीडीएस खराब है। बीडीएस में कई डॉक्टर्स लाखों कमा रहे हैं।
कई BAMS वाले डॉक्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है जो उतनी MBBS वाले नहीं कमा पाते हैं, लेकिन अब वो डिफरेंस है माना, क्योंकि क्या होता है हम एज ए जनरल देखते हैं, हम एक दो एक्सेप्शन केस नहीं देखते हैं, हम एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए मेंटर हम लोग एक जनरल देखते हैं। तभी तो हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चे को 90% बना रहा है, नहीं तो और भी कई फील्ड है वहाँ करोड़ों लोग कमा रहे हैं। पेरेंट एक जनरल देख के सोचता है। तो ये रहा कि अगर आपने 12th इसी साल किया और आपका खराब नंबर आया और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ड्रॉप लो। अगर आपने एक साल ड्रॉप लिया और आपके नंबर खराब आए तो उसमें दो चीज़ें हैं कि अगर खराब आए और आपने आपकी ने पूरी ताकत लगा दी, कुछ नंबर से रह गए तो भी ड्रॉप ले सकते हो। ज़्यादा नंबर से रह गए तो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इतना नंबर कवर कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर कमिटमेंट है पूरे साल की, क्या मैं इन सब चीज़ों से दूर रह जाऊंगा जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आंसर आता है यस तो करो, नहीं तो बिल्कुल आप BAMS और BDS ले लो, क्योंकि एक साल और फिर खराब करोगे आप। प्लीज़ डोंट माइंड, एक साल और आपका खराब होने वाला और आप नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी है। ये ना तो पेरेंट बताएंगे आपको, ना आपके टीचर बताएंगे, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ अपने आप से पूछ सकते हो। तीसरी एक बात है कि कई बच्चे 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लेके आ गए, कई बच्चे 5-5 ड्रॉप लिए हैं, एंड दे आर एट द वर्ज, एट द कॉर्नर, एज पे हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता नहीं हो सकता है। कई बच्चे यूपी में मेरे पास मैसेज किए, उनके 575 585 है और वो कई ड्रॉप ले चुके हैं, 5 ड्रॉप भी है, और वहां पे कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 595 या उसके आसपास। तो अगर वो रहते हैं तो 2-4 नंबर से रह जाएंगे। ऐसे बच्चे क्या करें? तो ऐसे बच्चों को आंसर देना मेरे लिए भी बहुत टफ है, बहुत टफ है कि मैं कैसे आंसर करूं ऐसे बच्चों का जिनके नंबर आने वाले हैं। सपोज करो आप 585 उनका कई ड्रॉप था और उनका हो सकता है 2-4 नंबर से रह जाए। तो मैं यही बोलूंगा, अब आपको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना। इसमें मैं थोड़ा अनेबल हूं टू आंसर, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा, आपको अपने गार्जियन से बात करना पड़ेगा, खुद से बात करना पड़ेगा। क्या आप साथ साथ BSc कर रहे थे? चलो तब एक बैकअप है, फिर एक साल और ट्राई दे सकते हो। क्या आप पैरेलली कुछ BAMS वेटनरी कर रहे थे? तो फिर और आपके पास एक बैकअप है, आप कर लो एक ड्रॉप और, क्योंकि आप क्लोज पहुंच चुके हो, अगले साल निकाल दोगे। आपने डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है। आपके पास एक और बात है, और वो बात यह है कि आपने हर साल इंप्रूव किया है। इफ ग्राफ इज गोइंग अप आप कर सकते हो, लेकिन इफ ग्राफ कंसिस्टेंट है या नीचे जा रहा है तो नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे करियर में और अच्छे ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अगले एक साल क्या नहीं करना है, आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट मारेंगे, एकदम डिलीट मारेंगे। वो रिक्वेस्ट करेगा, पूछेगा जब डिलीट मारेंगे, क्या रियली सीरियस हो आप डिलीट करने पे के लिए? आपके दोस्त आपको मिस करेंगे, आप बोलो हाँ मिस करेंगे, डिलीट मार दीजिए। आपने फेसबुक को डिलीट मारेंगे, आप अपने नंबर को मैक्सिमम टाइम में एक नंबर बदल लेंगे जिसमें सिर्फ आपके पेरेंट का नंबर होगा और कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह जो ज्वाइन करेंगे उनका नंबर होगा। आप एकदम अपने नंबर को बदल लेंगे। आप अपने घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लगाएंगे वो एकदम लिमिटेड लगाएंगे, जिसका डेटा बहुत ज़्यादा टाइम ना चले। ये डिसिप्लिन आपको लाना। आप बड़े बड़े चार्ट पेपर पे अपने घर पे लिख देंगे कि मेरा ये एम है, मुझे फेसबुक पे नहीं जाना है, मुझे बहुत लोगों से बातें नहीं करनी है, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना। मोटा मोटा अपना टारगेट आपको अपने वॉल पे लिख देना है। उसके बाद आपको एक मिस्टेक रजिस्टर बनाना है। मिस्टेक रजिस्टर में आपको लिखना है कि मेरे से पिछले साल गलतियां क्या हुई, पहले पेज पे उसके, और वो गलतियां मुझे रिपीट नहीं करना है। और फिर अगले पेज पे हर दिन के क्वेश्चन और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के उसके मिस्टेक्स बनाने हैं। उस पर मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा आप लोगों का। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। अगर इस तरह से आप करते हो तो अगले साल दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग क्या होनी चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा ही बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोग को छोटा सा सजेशन था। होपफुली इससे थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको। बहुत डिटेल वीडियो तो नहीं है ये, लेकिन इससे आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।